हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम सीटेट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जनवरी में आपका सीटेट है और आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप इनका रिवीजन ज़रूर करें कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके दिमाग में रह जाएंगे और आप जब एग्जाम हॉल में उन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों में वह कौन सा पक्षी है जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। ठीक है। कौवा और कोयल ऐसा है या मैना ऐसे हैं, ये लोग कभी अपना गर्दन पीछे तक नहीं घुमा सकते। आपने देखा होगा कि उल्लू एक ऐसा पक्षी होता है जो गर्दन तक काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा उल्लू। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो इसे 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून, इसको याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड, राजस्थान, ये गलत है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये भी नहीं है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये भी नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब इसका राइट आंसर होगा। जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हो गए? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य के हानिकारक किरण यानी पराबैंगनी किरणों को जो सुरक्षित रखता है, जो पृथ्वी तक नहीं आने देता है, वो कौन सा होता है? वो होता है ओजोन स्तर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, ओजोन स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस जो पौधा होता है, आपने देखा होगा उसमें कांटे होते हैं, तो उसके बीच में जो घोंसला बनाता है वो होता है फाख्ता। ठीक है, फाख्ता पक्षी होता है जो कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में घोंसले को बनाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। वह जैसे अधिक प्रगति कर रहा है उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो इसका सही और बिल्कुल सटीक जो आंसर होगा वो होगा वह जैसे अधिक प्रगति कर रहा है उसे उसके लिए अनुप्रेरित करेंगे, यानी कि उसको प्रोत्साहन देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करेंगे? क्या इसके लिए उचित होगा? निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित होगा। उसके दैनिक कार्य में माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा 3। तो जो दृष्टिहीन बच्चा है उसके लिए कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करें और ऑडियो सीडी के जरिए उसकी सहायता प्रदान करें। विश्व में विकलांग दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर याद रखना है आपको। सिल्वी कल्चर संबंधित है तो किससे संबंधित है? वन्य उत्पादक से, सिल्क से, फूल से। तो किससे संबंधित? इसका सटीक आंसर होगा वन्य उत्पादक से। सिल्वी कल्चर से जो संबंधित है वो है वन्य और उत्पादक से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वन्य उत्पादक से। बिहू
भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा असम से। ठीक है, असम से बिहू से संबंधित है, जो कि इस राज्य का लोक नृत्य है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी का बिहेव कैसा होता है? तो यहाँ पर पहला होगा उत्साह भंग हो जाता है और तथा वे दबाव में आ जाते हैं, ये तो सही नहीं होगा। किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी सही नहीं होगा। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं कि सीखने के लिए किसी की तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसका सटीक आंसर होगा सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित हो जाते हैं जब शिक्षक को विद्यार्थी उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, यानी कि वो विश्वास दिखाते हैं एक बच्चे के प्रति। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित, तो इसका जो राइट आंसर होगा पठन विकार को लेकर, यानी कि उनको पढ़ने की जो क्षमता होती है उनमें उन्हें थोड़ा दिक्कत होती है। ऐसे बच्चों में डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम पाई जाती है, तो पठन विकार के ऊपर ये होता है।